नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फेस फेलियर रिले के बारे में बात करेंगे कि फेस फेलियर रिले क्या होती है, इस रिले को किस पर्पज के लिए काम में लिया जाता है और ये रिले सप्लाई में कितने प्रकार के फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दोस्तों, इस वीडियो को हम दो पार्ट में समझेंगे। आज के इस पार्ट में हम केवल रिले के वर्किंग और नेम प्लेट डिटेल के बारे में बात करेंगे और सेकंड पार्ट में हम इसके कनेक्शन को एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो में बताई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस रिले के नाम से ही आप समझ सकते हो कि इसे फेस फेलियर रिले क्यों कहा जाता है। ये रिले 3 फेज सप्लाई में किसी भी एक फेज के फेल होने की कंडीशन में तुरंत सेंस कर लेती है और आउटपुट में हमें एक सिग्नल देती है, जिसकी मदद से हम अपने लोड को फेस फेलियर की कंडीशन में बंद करवा सकते हैं। जैसे कि हमारी 3 फेज मोटर जिनकी वोल्टेज रेटिंग मिनिमम 380 वोल्ट और मैक्सिमम 440 वोल्ट तक होती है। वोल्टेज अगर 380 से कम हो जाता है तब भी हमारी मोटर को खतरा होता है, और अगर ये वोल्टेज 440 से ज्यादा हो जाएगा तब भी मोटर के जलने का चांस रहता है। यानी कि वोल्टेज एक हद से ज्यादा कम हो जाए या बढ़ जाने की कंडीशन में वाइंडिंग हीट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मोटर अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करती है। तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम फेस फेलियर रिले का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस रिले में और कौन कौन से फीचर होते हैं। तो दोस्तों, ये रिले हमें टोटल 5 तरह के फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है फेस फेलियर प्रोटेक्शन। जैसा कि हमने अभी अभी समझा था कि 3 फेज सिस्टम में किसी भी एक फेज के फेल होने पर ये रिले सेंस कर लेती है और हमारे सर्किट यानी कि लोड को ऑटोमेटिकली कट ऑफ करवा देती है। फेस फेलियर रिले की मदद से हम किसी भी सर्किट ब्रेकर को भी ट्रिप करवा सकते हैं, जिसके लिए हमें फेस फेलियर के साथ यूवीटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेकेंड इज फेस सीक्वेंस प्रोटेक्शन। दोस्तों, हमारे 3 फेज सिस्टम में जो 3 फेज होते हैं, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3, जिनको हम RYB फेज कहते हैं, अगर उनके फेज सीक्वेंस में कोई चेंजिंग हो जाता है यानी कि L1, L2, L3 आपस में चेंज होने की कंडीशन में ये रिले हमें आउटपुट में एक सिग्नल प्रदान करती है, जिसको यूज करके हम किसी भी सर्किट ब्रेकर को ऑफ करवा सकते हैं। इसको हम किसी भी प्रकार की मोटर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मोटर किसी ऐसी मशीन पर लगी है कि मोटर की डायरेक्शन चेंज होने पर मशीन वगैरह को नुकसान हो, वहां पर हम फेस फेलियर रिले यानी कि फेस सीक्वेंस रिले का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि फेस सीक्वेंस चेंज होने की वजह से हमारे एग्जॉस्ट फैन और चिल्लर मशीन में लगी मोटर की रोटेशन डायरेक्शन बदल जाती है, या फिर प्रोसेस यूनिट में लगी किसी भी मोटर की डायरेक्शन बदल जाए तो पूरा प्रोसेस सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन ना बने, इसलिए हम इस रिले को यूज में लेते हैं ताकि सप्लाई में फेस सीक्वेंस चेंज होने पर हमारा सर्किट ब्रेकर ऑफ हो जाए। थर्ड नंबर पे आता है फेस अनबैलेंस प्रोटेक्शन। यानी कि ये रिले हमें 3 फेज सप्लाई में जो RYB तीनों फेज हैं, उनके बीच अगर वोल्टेज अनबैलेंस की सिचुएशन बनती है, उसमें भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दोस्तों, ये बात आप अच्छे से जानते ही होंगे कि 3 फेज सप्लाई में वोल्टेज अनबैलेंस की वजह से हमारी 3 फेज मोटर है वो वाइब्रेशन करना शुरू कर देती है, क्योंकि किसी भी फेज में अगर वोल्टेज कम ज्यादा होगा तो मोटर की वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है वो तीनों वाइंडिंग में सेम नहीं होगा, जिसकी वजह से मोटर में आपको वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। तो ये रिले हमें फेस फेलियर और फेस सीक्वेंस के साथ साथ फेस अनबैलेंस से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवर वोल्टेज मीन्स हमारी 3 फेज सप्लाई में 440 वोल्ट की जगह अगर 500, 600 या उससे भी ज्यादा वोल्टेज आ जाए तो ये रिले हमारे इक्विपमेंट को डैमेज होने से बचा लेती है। फेस अनबैलेंस में हमने देखा था कि किसी भी एक फेस में वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ओवर वोल्टेज में तीनों ही फेस में एक साथ में वोल्टेज बढ़ जाते हैं। तो इस तरह ये रिले हमें 3 फेज सिस्टम में ओवर वोल्टेज से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट में है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। दोस्तों, अंडर वोल्टेज का मतलब ये है कि हमारी 3 फेज सप्लाई जो मिनिमम 380 वोल्टेज होती है, अगर ये उससे भी नीचे चली जाए तो अंडर वोल्टेज कहलाती है। अगर पावर सप्लाई अंडर वोल्टेज हो जाती है तो हमारी मोटर की आउटपुट कैपेसिटी 100% एफिशिएंसी के साथ नहीं आएगी। तो ये रिले सप्लाई में अंडर वोल्टेज की स्थिति में सर्किट को कट ऑफ करवा देती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे फेस फेलियर रिले के प्रोटेक्शन फीचर, जिसमें फेस फेलियर, फेस सीक्वेंस, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज में प्रोटेक्शन मिलता है। अब हम इसकी नेम प्लेट पर लिखी डिटेल के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो रिले होती है इसे आप स्टार डेल्टा, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर या किसी भी प्रकार के स्टार्टर में यूज कर सकते हो।
अगर आप इस रिले को देखोगे तो इसके ऊपर की साइड पर आपको लिखा हुआ मिलेगा L1, L2 और L3, यानी कि आपको अपने 3 फेस की तीनों वायर को यहाँ पर L1, L2, L3 में कनेक्ट करनी है। जब इन तीनों फेस में कोई भी डिफरेंस आएगा, जैसे कि अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज या कट ऑफ होगा, तो ये रिले सर्किट को ऑफ करवा देगी। उसके नीचे यहाँ पर जो आप LED लाइट देख रहे हो उसमें सबसे पहली फेज सीक्वेंस की है, नेक्स्ट ओवर वोल्टेज है और लास्ट अंडर वोल्टेज की है। यानी कि जब आपके वोल्टेज ओवर होंगे तो ये लाइट ऑन होगी, जब अंडर वोल्टेज यानी कि वोल्टेज बहुत कम होगा तो ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी। इसके अलावा इसमें 4 सेलेक्टिव स्विच हैं, जिसमें ऊपर की साइड में जो सबसे पहला वाला है उसमें ओवर वोल्टेज लिखा हुआ है और यहाँ पर नीचे एक सेलेक्टर स्विच है जिस पर लिखा हुआ है अंडर वोल्टेज। इस सेलेक्टर स्विच से आप 380 से 460 तक, यानी कि यहाँ से आप ओवर वोल्टेज की वैल्यू सेट कर सकते हो कि आपकी जो मोटर है वो कितने वोल्टेज के ऊपर आने पर ट्रिप करवाए। यानी कि आप चाहते हो कि आपका जो वोल्टेज लेवल है वो 440 से ऊपर हो जाए तो ये जो रिले है वो सर्किट को ट्रिप करवा दे, तो आप यहाँ पर 440 सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अंडर वोल्टेज को देखें तो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो वोल्टेज है वो 380 से कम हो जाए तो हमारी जो फेस फेलियर रिले है वो सप्लाई को कट ऑफ कर दे, तो यहाँ से हम इसको 380 पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है टाइम डिले ओवर और इसके नीचे एक स्विच है टाइम डिले अंडर। यहाँ पर हम ओवर वोल्टेज होने की कंडीशन में जो टाइम डिले है वो 1.5 से लेकर 4 सेकंड तक सेट कर सकते हैं। यानी कि इतने सेकंड के अंदर जब वोल्टेज ओवर हो जाएंगे तो ये रिले सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगी। उसके बाद जो नीचे वाला सिलेक्टर स्विच है उसमें लिखा हुआ है टाइम डिले अंडर, यानी कि अगर आपके वोल्टेज जो है वो एक हद से कम हो जाए जितने वोल्टेज यहाँ पर आपने सेट कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर 380 वोल्टेज सेट किया हुआ है, अगर वोल्टेज 380 से कम हो जाते हैं तो ये यहाँ पर 2 सेकंड से लेकर 9 सेकंड के अंदर जहाँ पर आप इसको सेट करेंगे तो ये आपकी जो रिले है ये सप्लाई को उतने ही सेकंड में कट ऑफ करवा देगी। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको 5 सेकंड के ऊपर सेट कर रखा है, तो जब भी आपके वोल्टेज अंडर होंगे यानी कि कम हो जाएंगे तो ये जो रिले है वो 5 सेकंड के अंदर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगी। अगर आप चाहो तो इसको 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड जितनी आपकी मर्जी हो उतने पे सेट कर सकते हो। और इस रिले के नीचे वाली साइड पर आप देखेंगे तो यहाँ पर TC, TB और TA 3 पॉइंट दिए गए हैं जो कि आपकी आउटपुट टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर टर्मिनल TC और TB नॉर्मली क्लोज है और टर्मिनल TC और TA नॉर्मली ओपन है। जब आप इस रिले को सप्लाई देंगे या पावर ऑन करेंगे तो जो टर्मिनल TC और TA है वो नॉर्मली ओपन में चेंज हो जाते हैं और टर्मिनल TA और TB है वो नॉर्मली क्लोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब ये रिले फेस फेलियर की कंडीशन में फंक्शन करती है तो TA और TC नॉर्मली ओपन हो जाते हैं। दोस्तों फेस फेलियर रिले की अगर हम बात करें तो ये एक इलेक्ट्रिकल स्विचिंग डिवाइस है। इसको हम AC कॉन्टेक्टर वगैरह के साथ इस्तेमाल करते हैं ताकि सर्किट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करें तो इसको आप 380 से 440 वोल्टेज तक ऑपरेट करवा सकते हो। इसके अलावा कुछ रिले ऐसी भी होती हैं जो 220 वोल्टेज पर भी ऑपरेट की जाती है। यह आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी रिले परचेज करनी है। जब आप इस रिले की बैक साइड देखोगे तो उसके सारे डायग्राम उसकी बैक साइड पर लिखे हुए मिलेंगे कि उसके नॉर्मल क्लोज पॉइंट कौन से हैं और नॉर्मल ओपन पॉइंट कौन से हैं। तो इसके डायग्राम को देखकर आप तय कर सकते हो कि रिले को हमें किस तरह से और कितने पर एडजस्ट करना है। इस रिले की प्रोटेक्शन रेंज है वो 300 वोल्ट से लेकर 400 वोल्टेज तक है, जिसको हम अंडर वोल्टेज कहते हैं। अगर ओवर वोल्टेज की बात करें तो ये 380 से लेकर 460 वोल्टेज तक होती है और इसका जो डिले टाइम है वो अंडर वोल्टेज में 2 सेकंड से लेकर 9 सेकंड तक है और ओवर वोल्टेज में जो डिले टाइम है वो 1.5 से लेकर 4 सेकंड तक है। तो दोस्तों ये थी हमारी फेस फेलियर रिले जो कि हमारी 3 फेज सप्लाई में कई तरह के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दोस्तों इस रिले की पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर इस वीडियो में बताई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।